डे 1 काउंट करना है पीरियड के फर्स्ट डे से। आज यदि आपके पीरियड का फर्स्ट डे है तो आज से डे 1 काउंट करेंगे और नेक्स्ट पीरियड जिस डेट को आया है उसके बीच के दिनों को काउंट करेंगे और फिर 14 से माइनस कर देंगे। पूरा ये 30 डेज़ की अगर आपकी साइकिल है, अगर 30 डेज़ में 14 डेज़ माइनस कर दो तो 16 आता है। तो पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 16वां दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, एग्जैक्ट डेट। ठीक है, अगर आपकी 28 डेज़ की साइकिल है तो अगर इस मंथ के पीरियड और नेक्स्ट मंथ के पीरियड के डेट के बीच अगर 28 दिन ही आते हैं तो 28 में आप 14 माइनस करते हो तो 14 आता है, यानी कि पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 14वां दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम ओव्यूलेशन डेट फाइंड करते हैं। आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो, अभी आपका पीरियड चल रहा है और मन में एक क्वेश्चन है कि आपका एग कब रिलीज़ होने वाला है, अंडा कब फूटने वाला है, या फिर कई सारे फीमेल हैं जिनके ये क्वेश्चन होते हैं कि अंडा कब से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी आपका पीरियड चल रहा है और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अंडा कब बनना स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। अंडा बाय बर्थ हर फीमेल की 2 ओवरी होती है और बाय बर्थ ओवरी के अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं। माँ बनने के प्रोसेस में जो ओव्यूलेशन वाला फेज़ होता है जिसमें एग हर मंथ धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट होता है और फाइनली 20 से 22 mm का होने के बाद वो रिलीज़ होता है, जिसे हम साइंस की भाषा में ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ये ओव्यूलेशन का फेज़ है और इसको अंडा फूटना बोल सकते हो, ओव्यूलेशन बोल सकते हो, और इसी समय प्रेगनेंसी कंसीव होती है। हर फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होते हैं। अगर इस मंथ लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज़ हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी से एग रिलीज़ होगा। ये पूरा प्रोसेस है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरा कैलकुलेशन ओव्यूलेशन डेट निकालने का, क्योंकि ओव्यूलेशन का तो सबको पता होता है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। एक एग रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, उसकी लाइफ 24 घंटे की होती है। इन सारी बातों को हर फीमेल जानती है, लेकिन जहाँ पे कैलकुलेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक होती है, जिसके वजह से एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डेट निकाल पाना मुश्किल हो जाता है या फिर सही डेट नहीं निकाल पाती हैं। ओव्यूलेशन की डेट कैसे फाइंड करना है आज की इस वीडियो में डिटेल में और बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो ओव्यूलेशन डेट निकालने में तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि ओव्यूलेशन डेट को आपको कैसा निकालना है। आपको ये तो पता है कि ओव्यूलेशन डेट निकालने के लिए आपको पीरियड साइकिल पता होनी चाहिए, आपकी पीरियड लगभग कितने दिनों में आती हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा समझते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं ओव्यूलेशन डेट कैसे निकाला जाता है। ओव्यूलेशन डेट हर किसी को पता है कि आपके साइकिल लेंथ पर डिपेंड करती हैं और हर फीमेल की ओव्यूलेशन डेट अलग अलग होती है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि सबकी पीरियड साइकिल लेंथ अलग होती है। पीरियड साइकिल लेंथ का क्या मतलब होता है? सपोज़ इस मंथ आपको पीरियड 1 तारीख को आया है तो नेक्स्ट मंथ भी अगर 1 को आता है तो इन 1 से 1 के बीच जितने दिन आते हैं ये आपकी पीरियड साइकिल हुई। इन दोनों डेट के बीच जितने दिन आते हैं ये आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ हो गई और इसी लेंथ में 14 डेज़ हम माइनस कर देते हैं तो हमारा ओव्यूलेशन डेट निकल के आता है। पर कई सारी फीमेल हैं जो कि क्या गलती करती हैं, पीरियड का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है, डे 1 हम काउंट करते हैं, लेकिन कई सारी फीमेल ऐसा करती हैं कि अगर 1 को पीरियड आया है और 5 को ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद से वो डे 1 काउंट करती हैं, जिसके वजह से सब कुछ गड़बड़ होता है। क्योंकि अगर पीरियड के ख़त्म होने के बाद से आप डे काउंट करते हो तो एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डेट नहीं निकलता है। डे 1 काउंट करना है पीरियड के फर्स्ट डे से। आज यदि आपके पीरियड का फर्स्ट डे है तो आज से डे 1 काउंट करेंगे और नेक्स्ट पीरियड जिस डेट को आया है उसके बीच के दिनों को काउंट करेंगे और फिर 14 से माइनस कर देंगे। पूरा ये 30 डेज़ की अगर आपकी साइकिल है, अगर 30 डेज़ में 14 डेज़ माइनस कर दो तो 16 आता है। तो पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 16वां दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, एग्जैक्ट डेट। ठीक है, अगर आपकी 28 डेज़ की साइकिल है तो अगर इस मंथ के पीरियड और नेक्स्ट मंथ के पीरियड के डेट के बीच अगर 28 दिन ही आते हैं तो 28 में आप 14 माइनस करते हो तो 14 आता है, यानी कि पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 14वां दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम ओव्यूलेशन डेट फाइंड करते हैं। और
इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है। अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं, हमेशा सही समय पे आते हैं और उतने ही दिन पे आ रहे हैं, 30 दिन पे आ रहे हैं, 28 दिन पे आ रहे हैं, तो जितने दिन की भी साइकिल है उसमें अगर आप 14 दिन माइनस करते हो, एग्जैक्ट ओवुलेशन डेट निकल कर आता है। और ओवुलेशन डेट अगर निकल कर आया है तो पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट करेंगे। अगर ओवुलेशन डेट 14 निकल के आता है तो पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर 14वां दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है। अगर ओवुलेशन डेट 16 आता है तो पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर 16वां दिन आपका ओवुलेशन होगा। ये बहुत ही सही तरीका है ओवुलेशन को फाइंड करने का। इसके अलावा ओवुलेशन को और कई तरीक़ों से जाना जा सकता है, जैसे कि मार्केट में किट अवेलेबल हैं, यूरिन के थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपका ओवुलेशन चल रहा है या नहीं। इसके अलावा फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग भी कराई जाती है, पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और हर समय ये करा पाना मुश्किल होता है। अगर आप चाहोगे कि हर साइकिल में करा लूँ तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है, कई बार डॉक्टर को विज़िट करना होता है। इसके अलावा ओवुलेशन के बहुत सारे सिम्टम होते हैं। अगर ओवुलेशन वाला पीरियड चल रहा है तो अगर आप बॉडी को मॉनिटर कर रहे हो तो बहुत सारे सिम्टम हैं जिससे आप कहीं ना कहीं फील कर लोगे कि नहीं, मेरा ओवुलेशन पीरियड चल रहा है। जैसे कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, कोई स्मेल नहीं है, और थोड़ा सा उसकी जो इलास्टिसिटी है आप स्ट्रेच करके देखोगे तो काफ़ी आपको दिखेगी, एक लाइन जैसी। उसके अलावा आपको लोअर एब्डोमेन में लेफ़्ट या राइट साइड क्रैम्प फील होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ओवुलेशन के समय किसी एक ओवरी से एग रिलीज़ होता है, तो जिस साइड से एग रिलीज़ हो रहा है उस साइड आपको हल्का क्रैम्प फील हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम हैं ओवुलेशन वाले। अगर आप बॉडी को आप वॉच कर रहे हो, समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो सकते हैं। आप अपनी बॉडी को समझें, मॉनिटर करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एग्जैक्ट ओवुलेशन डेट कैसे निकालते हैं। मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।